अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सबसे पहले भाई आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रहमतों वाला, सुकून वाला और मज़े वाला महीना स्टार्ट हो गया है। कितने टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं भाई, रमज़ान आएगा, तो फाइनली जी खैर से रमज़ान आ गया है। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे लिए भी दुआएं कर रहे हैं ताकि अल्लाह अपनी रहमतें बरकतें हमारे पे नाजिल फ़रमाए और हमें भी वो नसीब करे जो हम सब की ख्वाहिशें, जो नेक ख्वाहिशात होती हैं इंसान की। यहाँ जी हम कर रहे थे थोड़ी बहुत किचन की सफाई, डीप क्लीनिंग। मैंने वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि आपको पता है हर कोई अपने घर में डीप क्लीनिंग कर रहा होता है, कोई बर्तन धो रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो किसी के दिल का ज़ोर नहीं कि वो अगले के भी वही काम देखे जो वो कर कर के अपने घर में थक गए हैं। ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी सफाई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत रमज़ान की रूटीन शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग रमज़ान की प्रिपरेशंस ये वो कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं अपलोड किया, थोड़ा बहुत मैंने कहा चले अब आपको बता देती हूँ कि भाई हमारा भी रमज़ान है, हम भी थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। तो मैंने कहा चले वो वाली थोड़ी सी वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। यहाँ जी ये मैं आपको बताऊँगी, ये है कुछ बॉटल्स जो कि खाली हो जाती हैं, और पाकिस्तानी देसी मॉम्स जो हैं वो कभी उन चीज़ों को वेस्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ डाल के ही रखेंगी उन बॉटल्स में। तो ये है जी वो वेस्टेज जो अम्मियों के लिहाज से वेस्टेज नहीं है, बहुत काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे हो रही थी कुछ बर्तनों की सफाई जो नॉर्मल रूटीन में हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन रमज़ान में वो रोज़ के रोज़ इस्तेमाल हो रहे होते, तो हमने वो सारे बर्तन और वो सारी चीज़ें निकाल दी थी जो रमज़ान में हमें चाहिए होती हैं। ये है वो बड़े वाले बॉल्स जिसमें हम यूजुअली दही बड़े बनाते हैं, कस्टर्ड वगैरह रखते हैं, तो ये हमारे रमज़ान में इसलिए इस्तेमाल होते हैं और ये सबसे पहले निकलते हैं और फिर सबसे पहले इनकी सफाई होती है कि भाई ज़रूरत की चीज़ें सामने सामने रहें। रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाती है फिर चीज़ों को ढूँढना। यहाँ पे थोड़ा-सा पाइप का इशू हो रहा था हमारे चूल्हे का, तो मैंने भाई को कहा था कि चलो इसको सेट कर दो, क्योंकि रमज़ान में कोई हमें सर दर्द नहीं चाहिए। आप लोग सब कुछ सेट कर लो, सब कुछ फ़िक्स कर दो ताकि हमें कोई मसला ना हो बाद में। ये चूल्हा एक्चुअली में है ऑटोमेटिक, थोड़ा बहुत इसका कुछ हो जाए ना गरम वगैरह तो ये खुद ही बंद हो जाता है, लेकिन इसका थोड़ा-सा मसला हो गया था, फिर हमने इसको ना सेट करवा लिया था, तो अब ये दोबारा से यूज़ होने के काबिल हो गया। हमने कहा चलो अब रमज़ान आ गया है तो हम इसको भी सेट कर देते हैं। दूसरा जो सिंपल वाला है वो तो चलेगा ही चलेगा, इसको भी हम लोगों ने सेट करना है, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है ज़्यादा डिशेज़ बनती हैं तो फिर चूल्हों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस लिहाज से हम इसको भी सेट करके साफ़ वाफ़ करके ना रेडी रख रहे थे। और ज़्यादातर काम हमारा इसी पे होता है क्योंकि ये काम बहुत अच्छे से करता है, बहुत बेस्ट चूल्हा है। लेकिन थोड़ा-सा इसमें मसला पता है क्या हो गया था, इसके अंदर कहीं से चूहा घुस गया था और उसने इसकी सारी वायर जो है वो काट दी थी, तो उस वजह से अब ये चूल्हा थोड़ा-सा मसला करता है। ये भी आपको पता है जो नॉर्मल रूटीन में चीज़ें यूज़ नहीं होती, लेकिन ख़ासकर रमज़ान में यूज़ होती है, तो फिर उन चीज़ों को निकाल के और सफाई हमें लाज़मी करनी होती है। आप सब यही मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं वो आपके सामने-सामने होंगी। जो इस तरह की थोड़ी-सी अनयूजुअल चीज़ें, जो फैंसी चीज़ें होती हैं वो आप लोगों ने साइड पे की होती हैं, और जब रमज़ान आता है तो फिर आप लोगों की रमज़ान की जो ख़ास तैयारी होती है ना, जो मज़ा होता है रमज़ान का, वो इन्हीं चीज़ों में होता है कि आप लोग वो सारी चीज़ें निकालें, अपने बर्तन, मसालों के डब्बे, कुछ भी हो जो नॉर्मल रूटीन में नहीं यूज़ होते, लेकिन उनकी सफाई करके इंसान को खुशी मिलती है कि भई रमज़ान आ रहा है तो अब हम उसकी तैयारी करेंगे। मोमोज़ वग़ैरह बनाने के लिए उनके डो को आप डिज़ाइन करने के लिए ना जो भी होता है आप वो सब समझ सकते हैं, वो इसमें बन जाता है। ये बहुत कारआमद चीज़ है भई, मैं कहती हूँ फ्राइज़ कटर इतनी कोई आसान हो जाती है इससे ज़िंदगी। आलू साफ़ करो और इधर इसको रख के ना आप ऊपर से दबा दो, सारे चिप्स आपको एक ही बारी कटिंग में मिल जाएँगे, और मैं कहती हूँ ये बहुत, बहुत, बहुत हेल्पफुल चीज़ है। आजकल तो ये मेरे ख़्याल से कोई लोहा टाइप कुछ इस तरह की आई हुई है, वो तो इससे भी बेस्ट है, लेकिन ये हमारे घर में काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, हम यही यूज़ करते हैं। और ये जी थोड़े बहुत से और बर्तन जो कि नॉर्मल रूटीन में हमारे रमज़ान में यूज़ होते हैं, तो आपको मैं साथ-साथ दिखाती जाती हूँ कि हमारी रमज़ान की रूटीन में क्या-क्या चल रहा होता है। आप लोग सुनाएँ, आप लोगों की रूटीन क्या होती है? ये कुछ जार्स हैं जो कि हम रमज़ान में चटनी वग़ैरह, मुरब्बों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से ज़्यादातर टूट गए हैं। 3 टूट गए हैं और 2 रह गए हैं, लेकिन ये बहुत इस्तेमाल में आते हैं। इसमें आप पुदीने की चटनी रख सकते हो, इसमें आप इमली की चटनी रख सकते हो, इसमें आप मुरब्बे रख सकते हो, दही डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं ये।
यहाँ पे अम्मी ने अपने सारे जो मसालों के डब्बे हैं उनको ऑलरेडी धो धा के धूप में रख दिया था, ताकि हम इसमें दोबारा से मसालों की फिलिंग कर सकें और सब कुछ नया नकोर साफ़ सुथरा करके किचन में रखें। रमज़ान है तो सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए, सब कुछ हमारे सामने होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे मसाले ऐड इन डब्बों में। ये वो बॉक्स है मसालों का जिसमें आप लोग पकौड़ों के मसाले रखेंगे। ज़ाहिर सी बात है वो इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, तो जो मसाले थोड़ी कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं हम उनको एक जगह कर देते हैं, और जो नॉर्मल रूटीन के हांडी वगैरह के मसाले होते हैं जैसे मिक्स मसाला हो गया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली चाय, इस तरह वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो अलग रैंक में रखी जाती हैं सामने हमारे घर में। और जो थोड़े बहुत जो कम यूज़ वाले होते हैं, जो स्पेशली पकौड़ों के या इस तरह के लिहाज से होते हैं मसाले, वो हम अलग करके रख देते हैं। उनका एक बॉक्स होता है और ये बॉक्स ज़्यादातर मेरे अब्बू इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू को कुकिंग का शौक़ है, तो वो बनाते रहते हैं पकौड़े ये वो। ये बॉक्स मेरे अब्बू के इस्तेमाल का होता है ज़्यादातर। ज़्यादा मसाले हम लोग ऐड नहीं करते। आप लोगों को मेरी कुकिंग में कभी कभार जो थोड़ी बहुत शेयर कर लेती हूँ उससे आप लोगों को अंदाज़ा होता होगा, हम ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कम मसाले हमें पसंद है, तो उस लिहाज से हमारे मसाले भी कम ही इस्तेमाल होते हैं। फिर ये बहुत ज़रूरी है भाई रमज़ान में, मैं कहती हूँ कि अनारदाना आप पुदीने वाली चटनी में डालें, इतने कोई मज़े की बनती है। और लेकिन एक मसला होता है कि आप रमज़ान में ना इसको इस तरह से कूट नहीं सकते। इसको कूट के जो मज़ा आता है ना और जो टेस्ट इसका निकलता है चटनी में, तो फिर वो इस तरह ही आता है। तो हम ये भी प्रिपरेशन करके रख देते हैं इसको कूट के। और अब्बू लाए हुए थे गाजरें जो कि बहुत ज़्यादा थी, इतनी आधी से ज़्यादा तो हमने यूज़ कर ली थी, और बाकी जो पड़ी हुई थी तो अम्मी ने कहा चलो ये ख़राब हो रही हैं, हम इसका ना मुरब्बा बना लेते हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ी सी जड़ें भी निकल आई थी, तो ये ज़्यादा थी, इस वजह से अम्मी ने कहा ख़राब होने से बेहतर है इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इनको बना रहे थे मुरब्बे के लिए, कटिंग करके रेडी। देख रहे होंगे आप लोग थोड़े थोड़े से ना इनकी जड़ें निकली हैं, वो एक दो जो थी ना वो ख़राब भी हो रही थी, तो इसलिए फिर हमने इनको धो के और साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। अब मुरब्बे की जब रेसिपी मैं रिकॉर्ड करूँगी तो वो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। सिर्फ ऊपर ऊपर से इनकी जड़ें निकली हुई थी, बाकी अंदर से ये ऑल ओके थी, सेट थी, तो बस एक दो हमने फेंक के बाकी को साफ़ करके रख दिया था। साथ में हम बना रहे थे खाना, यहाँ बन रहा था जी दोपहर का खाना, और हम लोग बना रहे थे दाल चावल, जो कि हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसलिए हमारे घर में दाल चावल ज़्यादा बनते हैं। लेकिन दाल बहुत कम क्वांटिटी में बनती है, जैसा कि आपको टमाटर की क्वांटिटी देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा। एक टाइम के लिए थोड़ी सी दाल बनती है जो कि चावलों के ऊपर ही डाली जाती है, तो इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है दाल। इसके बाद हल्के फुल्के से ही मसाले ऐड हो रहे होते, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और मिक्स मसाला, नमक, इसी तरह की जो नॉर्मल बेसिक स्पाइसेस होते हैं। दाल देख लें आप लोग कितनी कम है, एक ही टाइम के लिए हम बना रहे थे, तो अब साथ साथ मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ कि खाने में क्या बन रहा है। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे और दाल मैंने चढ़ा दी थी। साथ ही मैंने पानी चढ़ा दिया था चावलों के लिए, चावल उबालने के लिए, सिर्फ घी और नमक डाल के। दाल हमारी हो गई थी रेडी, और ये जी चावलों का पानी, हम इनको अच्छे से मिक्स करके इस पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं कभी कभी इस पानी को एलोवेरा में मिक्स करके और चेहरे पे ओवरनाइट लगा के सो जाती हूँ, और सुबह इसको वॉश कर लेती हूँ। और बालों में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते, बहुत अच्छे होते हैं। साथ में मैंने पानी में चावल ऐड कर दिए थे, जो कि पानी को उबाल आ गया था, तो आप ऐड कर ले साथ में चावल, और बस उनको रख दें। सिंपल से चावल होते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा किस्सा नहीं होता इनका। यहाँ पे अब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मुरब्बे के लिए हम लोग जो गाजरें काटते हैं वो इस तरह हम लोग स्लाइसेस में काटते हैं, और गाजर का जो अंदर का पीस होता है जो आप देख सकते हैं, हम इनको अलग करेंगे, और जो रेड रेड वाला पोर्शन होता है उनको आप रख देंगे। इस तरह से आप काटेंगे तो बहुत मज़े का मुरब्बा बनता है। इतने आप लोग देख लें साइज़ के लिहाज से ना, आपकी फिंगर्स से थोड़े से चौड़े होंगे, क्योंकि ये बन के ना पतले हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको इस तरीके से काट लेते हैं। यहाँ हमारे बच्चे को जी लड़की पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे बैठा हुआ था, वो ऊपर बंदी इसको अच्छी लगी थी। साथ में मैं बना रही थी अपने बिल्लों के लिए खाना। बिल्लों के लिए नहीं, एक ही बिल्ले ने थोड़ा सा हमें तंग किया हुआ है, बाकी तो कुछ भी खा लेते हैं। जैसे हम सादे से लोग हैं, हम दाल चावल खाते हैं, वो भी खा लेते हैं, लेकिन एक बिल्ला जो है वो कुछ नहीं खाता सिवाय चिकन के, तो उसके लिए ये यहाँ पे चिकन बॉईल कर रही थी। देख ले भाई, इंसान जो है वो दाल चावल खा रहे हैं और बिल्लियाँ जो है वो गोश्त खा रही हैं, ये ज़माना भी आ गया।
چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے اس کو ہم نے بوائل کر دینا ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنے بھالو کو کھلاتے ہیں، کیونکہ بھالو اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ بھالو کے اتنے کوئی نخرے ہیں، میں کہتی ہوں برگر بلا آ گیا ہمارے گھر میں، برگر بلے نے ہمیں صحیح نچایا ہوا ہے۔ یہاں پہ جی ہو گیا تھا بھالو کا کھانا ریڈی، اور ساتھ میں ہو گیا تھا انسانوں کا کھانا بھی ریڈی۔ میں کھا رہی تھی کھانا، اور یہ میری پلیٹ تھی جو کہ امی مجھے بنا کے دے رہی تھی۔ تو جی یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، کامنٹ کرے، اور اپنے فرینڈز اور فیملی سے شیئر کرے تاکہ مجھے سپورٹ ملے، اور میرا دل چاہے کہ میں آپ لوگوں کی اور مزید پیاری پیاری سی ویڈیوز بناؤں۔ آپ لوگوں کا سبسکرائب آپ لوگوں کے لیے معنی نہیں رکھتا، لیکن یوٹیوبرز کے لیے بہت رکھتا ہے، تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سپورٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔